नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और अमोल राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की। गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के ओवरव्यू की। हम लोग समझेंगे कि गूगल एनालिटिक्स में नेविगेशंस कैसे होते हैं। हम लोग समझेंगे कि गूगल एनालिटिक्स में यूजर एक्सेस कैसे दिया जाता है, दूसरों को यूजर एक्सेस कैसे दिया जा सकता है, एडमिन डैशबोर्ड कैसे दिखता है और पूरा गूगल एनालिटिक्स कैसे दिखता है। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में हम लोग आ चुके हैं। अब गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट पे हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में देखिए, सबसे पहले यदि आप आए तो यहाँ पे एनालिटिक्स दिखाई देता है। ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाला वर्जन है। इसके बाद हम GA4 वाले वर्जन पे भी देखेंगे। आज सिर्फ समझेंगे कि नेविगेशंस कैसे होता है, नेविगेशंस काम कैसे करते हैं और नेविगेशंस के ऑप्शंस में इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देखिए, हम लोग अगर देखें इसमें तो सबसे पहले यदि हम लोग यदि आए तो ये देखिए, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ये कस्टमाइजेशन वाला। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ रियल टाइम रिपोर्टिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रियल टाइम रिपोर्टिंग में ओवरव्यू, लोकेशन, ट्रैफिक सोर्स, कंटेंट, इवेंट और कन्वर्जन। देखिए, बेसिकली जो अकाउंट होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। ये 4 भाग हम लोग समझेंगे कि ये 4 भाग होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 4 भाग जो है वो ये है। सबसे पहला होता है ऑडियंस। अब ऑडियंस में हम लोग देखेंगे कि ऑडियंस किस किस टाइप की होती है, क्या क्या ऑडियंसेस होती है और ऑडियंस में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक्विजिशन। अब एक्विजिशन समझते हैं कि वो लोग क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। उसके बाद उनका बिहेवियर। अब देखिए, बिहेवियर में क्या होगा कि सामने वाला चीज क्या है। बिहेवियर में जैसे कोई एफिनिटी ऑडियंस है या इन मार्केट ऑडियंस है तो उसका बिहेवियर क्या है। और लास्ट में आएगा हमारा कन्वर्जन। तो जनरली ये 4 पार्ट्स में ही गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट डिवाइडेड होता है, जिसके थ्रू हम लोग पूरी रिपोर्टिंग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये 4 पार्ट है। नेविगेशन हमारे इसी से चलते हैं, रियल टाइम पे रियल टाइम। ऊपर वाले उस पे आते हैं हम लोग। जैसे ये दिया हुआ कस्टमाइजेशन, तो कस्टमाइजेशन जो दिया हुआ है उसमें क्या है, ये देखिए ऊपर जो कस्टमाइजेशन दिया हुआ है वो कस्टमाइजेशन क्या करता है, उसमें आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। वो सारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने सारे सेटअप्स करने होते हैं। एनालिटिक्स की डिमांड सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कस्टमाइजेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जनरली फाइनलाइज रिपोर्टिंग या डैशबोर्ड बनाने के भी काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल ओवरव्यू। हमारे ये है, जैसे एक्विजिशन में मैं देखूं तो ये 4-5 चीजें आती है। ट्रैफिक आती है, गूगल एड्स आता है, सर्च कंसोल आता है, सोशल आता है। तो हम लोग इनको 1 बाय 1 पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ नेविगेशन जान रहे हैं। उसके बाद आता है एट्रीब्यूशन, डिस्कवरी और एडमिन। एडमिन पार्ट को आज समझ लेते हैं। एडमिन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आ गए हैं एडमिन पार्ट पे। अब देखिए, एडमिन पार्ट पे होता क्या है। एडमिन पार्ट में जनरली 3 भागों में गूगल एनालिटिक्स बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट है क्या। सबसे पहला पार्ट जो हमारा वो ये है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारा ये वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। ये दिख रहा है आपको। सबसे पहला पार्ट है अकाउंट। तो अकाउंट्स में क्या होता है, आप लोग एक से ज्यादा अकाउंट भी यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी एंटिटी होती है वो एक से ज्यादा अकाउंट बनाती है। और फिर अकाउंट के बाद जो दूसरा लेवल आता है वो आता है आपकी प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी का जो है ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेकंड लेवल आता है। अब एक अकाउंट में आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास अभी 2 प्रॉपर्टीज ऐड है। मैं इसमें और भी प्रॉपर्टीज यहाँ से क्रिएट प्रॉपर्टी करके ऐड कर सकता हूं। अगर मैं क्रिएट प्रॉपर्टी करता हूं तो ये मेरे को अलग ही ऑप्शन पे ले जाएगा और मैं यहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूं। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है डेट इज व्यू। अब जो ये व्यू वाला जो पॉइंट है, ये वाला व्यू वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपका व्यू आपके अकॉर्डिंग सेट करना है। आप मल्टीपल व्यू सेट कर सकते हैं। जब हम फिल्टर्स लगाएंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो जब आप फिल्टर्स लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि फिल्टर्स में आप कैसे फिल्टर अप्लाई करते हो और अलग अलग टाइप के व्यू सेट करते हो। जैसे यहाँ एक ही व्यू सेट है, ऑल डाटा, मतलब ऑल टाइप का डेटा आ रहा है। फिर आपको कस्टमाइज डेटा करना होता है। तो वो कस्टमाइज डेटा को हम लोग समझेंगे कि वो कस्टमाइज डेटा होता कैसे है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसका दे देता हूं। अब देखिए, जैसे एक कंपनी है जो गूगल एनालिटिक्स यूज कर रही है और उसके पास 50 डेवलपर है जो उसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। मान के चलिए ई कॉमर्स की कोई एक कंपनी है और उनका एक कोई आईपी एड्रेस है जो उनके ऑफिस का आईपी एड्रेस है। तो वो आईपी एड्रेस से 50 अलग अलग सिस्टम से तुरंत के तुरंत लॉगिन हो रहा है, बार बार लॉग आउट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, बार बार वो उस वेबसाइट्स को ओपन कर रहे हैं, पेजेस देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं है, लेकिन वो आपके एनालिटिक्स में शो होने लगते हैं, है ना।
शो होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी वेबसाइट बार बार ओपन कर रहे हैं, वो काम ही कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी वो हमारे गूगल एनालिटिक्स उनको एज ए यूजर काउंट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आईपी का फिल्टर लगा देते हैं। आईपी के फिल्टर से क्या होता है, जैसे ही आपने आईपी का फिल्टर लगाया तो गूगल एनालिटिक्स समझ लेता है कि भाई मुझे ये काउंट नहीं करना है। जनरली होता यह है कि पहले हम एक सिंगल व्यू काउंट करते हैं जिसमें सारा डेटा आ गया, फिर हम सेकंड व्यू बना लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे क्रिएट व्यू करके मैं एक और व्यू बना लेता हूं। उस व्यू में हम लोग बता देते हैं कि आप आईपी काउंट नहीं करोगे, तो गूगल वो वाली आईपी वहां पे एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट का लेवल। अब देखिए तीनों अकाउंट लेवल पे आपके पास यूजर, व्यू, एक्सेस मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर्टी, एक्सेस मैनेजमेंट, तीनों ऑप्शन देखते हैं। मैं तीनों ऑप्शन आपको एक एक करके दिखा देता हूं। सबसे पहले व्यू पे चलते हैं। तो व्यू में एक ऑप्शन होता है ये वाला, मतलब आपको ये वाला ऑप्शन को देखिए, ये व्यू एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको मान के चलिए कि किसी को केवल व्यू दिखाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी एक विंडो आ जाएगी। यहां से आप ऐड कर सकते हो कि आपको ऐड यूजर करना है या ऐड ग्रुप करना है, और उसको केवल आपको रीड एंड एनालाइज का ही देना है। क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए क्या होता है, जनरली सारे अकाउंट्स पे आता है एडिट, कोलैबोरेट और मैनेज यूजर्स, ये तीन ऑप्शंस होते हैं। अब इसमें होता ये है कि ये अलग अलग ऑप्शन अलग अलग यूजर्स के हिसाब से डिफाइन है। अब यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन टिक दिखा रहा है, क्योंकि ये हम लोग लेवल, कौन से लेवल पे हैं, हम लोग लेवल पे हैं व्यू वाले लेवल पे। ठीक, अब आगे चलते हैं। सिमिलरली अकाउंट पे आप प्रॉपर्टी लेवल पे भी किसी और को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी लेवल का ये वाला प्रॉपर्टी लेवल है, अभी आप किसी को चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हैं। अब प्रॉपर्टी लेवल पे एक्सेस देने के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी लेवल पे एक्सेस देना होता क्या है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी लेवल पे भी आपके पास वही सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप ऐड यूजर करते हैं, तब आपके पास आप चाहे तो यहाँ कोलैबोरेट का ऑप्शन भी दे सकते हैं, एडिट का भी ऑप्शन दे सकते हैं, या उसको डायरेक्टली पूरे एडमिन के सारे ऑप्शंस आप किसी को भी दे सकते हैं, या उसकी ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ पे परमिशन आ जाएगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस लेवल की परमिशन किसे किसे देना है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो पूरे अकाउंट की भी यहाँ से यूजर एक्सेस मैनेजमेंट करके पूरे अकाउंट की भी परमिशन आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको देना है। जनरली कुछ क्लाइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हमारी अपनी अगर कंपनी कोई काम कर रही है, तो उसमें क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा होता है जो काम कर रहा होता है एनालिटिक्स पे, लेकिन उसके मैनेजर, टीएल सब चाहते हैं कि उसका एक्सेस उनके पास हो, तो उसको उतना ही एक्सेस देते हैं जितना उसको जरूरी हो। तो ये सब एक्सेस मैनेजमेंट इसमें होता है, और ये सब एक्सेस मैनेजमेंट का आज टोटल वीडियो था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।